आज हम वार्ता कर रहे हैं बीबीसीएन न्यूज आयुर्वेद वार्ता में आयुर्वेदाचार्य बीबीसीएन आयुर्वेद वार्ता में स्वागत है मोहन ब्रजेश आयुर्वेदाचार्य जी का, जो हमारे बीच आज मौजूद हैं। धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे स्टूडियो में पधारे। वैद्य जी, बहुत अच्छी आपकी सोच है। आज कल देखने में आ रहा है, आजकल आप बहुत से लोगों को अपने आयुर्वेदाचार्य से उपचार ही नहीं दे रहे हैं, बहुत ऐसी सलाह भी देते हैं। आप आयुर्वेदाचार्य के साथ साथ आप योग विद्या के बारे में भी बहुत कुछ निपुण हैं, बहुत कुछ बातें बताते हैं, और जो आपकी सेवा है उनको भुलाया नहीं जा सकता। आपकी सेवा पूरे भारतवर्ष में ली जा रही है, और मैं तो केवल आपसे आज जनता की ओर से जो एक बहुत बड़ी बीमारी बनती जा रही है, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी बन गई है जो लगभग 70% लोगों को डायबिटीज की परेशानी होने लगी है। तो क्या कारण है और इनसे किस तरह से बचा जाए और क्या इनके उपचार हैं, उनके बारे में हम बताएं। वैद्य जी। धन्यवाद चंदेरे जी। आज आपने एक ऐसा विषय लिया है जो समाज में एक महामारी के रूप में आता जा रहा है। डायबिटीज का एक बहुत सीधा अर्थ होता है कि जो मल में नहीं निकला, खून में घुल गया, पेशाब में निकल रहा है। इससे अगर हम समझें तो डायबिटीज समझ में आ जाती है। जो हम दैनिक भोजन जो करते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है और मल निकलता है, और इसमें अगर कहीं कुछ रुक गया तो वही निश्चित रूप से डायबिटीज बना। जो ऊर्जा बिना जली रह गई अथवा अधिक ऊर्जा पहुंच गई या मल नहीं निकला, वो डायबिटीज बनेगा। उसका नाम कुछ भी ले लें। जो हमने खाना खाया और हमने अगर वो रोज का रोज नहीं निकला तो वो जो मल बनेगा वो खून में घुलेगा और पेशाब से निकलेगा। जैसा कि वैद्य जी, डॉक्टर लोग अपनी भाषा में कहते हैं बॉडी में, जैसे आपने कही नहीं जलेगा, जो बच जाएगा, जो इंसुलिन जो जलाने का काम करती है, बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो जाता है तो उसको डायबिटीज बीमारी जो डायबिटीज हो जाती है, और जो ब्लड में जाने लग जाता है शुगर, तो ये ब्लड शुगर बन जाता है। तो क्या अंतर है आपकी सोच? देखिए, आपने बड़े अच्छे तरीके से समझा मेरे विषय को। मैं बड़ा आपकी समझने की शक्ति को बड़ा धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने इतनी जल्दी विषय को पकड़ लिया। तो इंसुलिन जो आप कह रहे हैं उसको हम कहते हैं अग्न्याशय, पैंक्रियाज में बनती है, उसी का नाम इंसुलिन है। तो इन दोनों का खाना और इंसुलिन या जो हमारे पाचक रस है, उन दोनों का जो अनुपात है वो बिगड़ा, या तो कम बना या हमने ज्यादा खाया। तो उसी का जो बचा हुआ जो मेटेरियल है, जो फीकल मैटर, जो मल है, उसी का नाम डायबिटीज है। तो इस बीमारी के लिए क्या करना चाहिए लोगों को, क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, इस बीमारी के लिए अथवा किसी भी बीमारी के लिए हम आयुर्वेद से एक अलग तरीके से सोचते हैं कि आखिर बीमारी है क्या। इसको हम कहते हैं किसी भी चीज का एक हम शरीर समझे। आपका हमने शरीर का साइज समझ लिया, उतना ही बड़ा कपड़ा बन जाएगा। वो अच्छा कुशल कारीगर माना जाएगा जिसने आपका सही नाप लेके कपड़ा बनाया, झूले नहीं इधर उधर। तो ऐसे ही चिकित्सा में हमें रोग को एक शरीर मान के समझना पड़ता है कि आखिर इसका साइज क्या है, ये कहां से आया। और जब हम उसका आना समझ लेंगे तो उसका जाना भी बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैंने समझाया था कि डायबिटीज माने कि जो हमारे खाने का और पाचन का जो डिसबैलेंस है, उसमें जो ज्यादा बच गया, जैसे मैं यहां तक का नाप है, यहां तक का कपड़ा काट दिया, तो जो बचा हुआ वो झूलेगा। तो हमने जो खाना खाया और पाचन क्रिया से जो ज्यादा खप गया या पाचन क्रिया कम थी, तो हम उसका अनुपात नहीं देखते हैं। हम केवल ये देखते हैं कि हमने कितना खाना था, कितना मिल गया। आज खाने की ये स्थिति हो रही है, जो ज्यादा खा सकता है, जो जितना खा सकता है, तो आज मिलने की तो उपलब्धि का कोई कोटा है नहीं। हमें खाने का एक अनुपात इसमें जो बना के रखना पड़ा है, वो आहार मात्रा अग्निबलापेक्षणी, आहार की मात्रा अग्नि बल के आधार पर अपेक्षित है। जैसे हम कुकर में रखते हैं तो हमारा छोटा फ्लेम है तो थोड़ी चीज बनाएंगे, और 100 आदमी चाय बनाए, 1000 आदमी चाय बनाए तो बड़ा पट्टी लगाएंगे। तो हमें चाहे कितना ही खाने को मिल जाए हम उस सबको खा जाते हैं।
हमें केवल ये देखना है कम मात्रा में खाया हुआ जहर भी अमृत बन जाता है, और ज्यादा मात्रा में खाया हुआ अमृत भी जहर बन जाता है। तो जिस चीज को हम नहीं जला सके, अपनी जरूरत से ज्यादा हमने डाल दिया, तो वो जो कच्चा बचेगा, केवल इसी का नाम डायबिटीज। डायबिटीज में कोई रोग है न इसका कोई समाधान है। इसलिए डॉक्टर कितने इलाज के बाद केवल ये कहते हैं कि साहब आपकी ये संतुलित रही आवेगी। क्यों नहीं होगी? क्यों? रोग ही नहीं है कोई। अब हम करते क्या, इसको रोग मान के इलाज शुरू कर देते हैं डॉक्टर इसका, और रोग है ही नहीं। अरे आज आपने खाया, आज ज्यादा बना तो आज डायबिटीज हुई थी, और दवाई आज कल भी खाई। जब कल हमने खाना ही नहीं खाया था, हमारी अग्नि ज्यादा प्रबल थी, हमने दौड़े थे, भागे थे, हमें व्यायाम ज्यादा किया था, ज्यादा हमें आराम मिला था या नहीं मिला था, तो कल हमें डायबिटीज नहीं थी, अथवा कल थी आज नहीं है। तो इसका सीधा सीधा पहचान है कि आज अगर हमें मलक्रिया साफ हुई है तो आज हमें डायबिटीज नहीं है। किसी भी दुनिया की लैब में टेस्ट करा के देख लेना। और आज अगर हमें दस्त साफ नहीं हुआ है, पेट साफ नहीं हुआ है, तो आज हमें डायबिटीज कितनी स्वस्थ आदमी होगी, टेस्ट करा के देख लेना। अरे सीधा सीधा नियम यह है कि हमें अपना जो खाना खाया उसका समाधान होके सही सही निकला कि नहीं निकला, अब ये हम नहीं देखना चाहते हैं। हम तो केवल एक पेटेंट देखना चाहते हैं कि भाई हमने जो एक दवाई खाई या एक हमने जो भी अपना कर लिया, अब इसका एक साधारण से साधारण मशीन के भी नियम होते हैं। एक आटा चक्की होती है जो गेहूं का केवल आटा बनाती है, उसके लिए 25 तरह के मीटर होते हैं, 50 इंजीनियर होते हैं। और एक ये मशीन, इसमें के एक बाजरे के आटे से नई बुद्धि बननी है, देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, यहां तक कि नया शरीर बन जाता है, उसके लिए कोई नियम नहीं। जो केवल गेहूं का आटा बनाएगी उसके लिए 25 इंजीनियर, और इसके चलाने कोई नियम ही नहीं। जिसने जैसा चाहा वैसा नियम बना लिया, वो नहीं चलेगा। पर इसके बहुत सरल से नियम है। विषय बढ़ जाएगा, आपका भी समय सीमित होता है, इसलिए मैं तो खैर बहुत लंबे समय तक करता हूँ। जनहित की बातें कर रहे हैं तो समय तो है। अच्छा, धन्यवाद अगर आपको भाई समय का। लेकिन हम ये भी देखना चाहेंगे, ये भी चाहेंगे कि आप कम से कम ऐसी जानकारी जनता को दें जिससे जानकारी से लाभ हो लोगों को। हाँ, तो सीधा सीधा ये है कि हमने जो आज का जो हमारी क्रिया हुई है, मल क्रिया हमारी साफ हुई कि नहीं हुई। अच्छा, मल क्रिया साफ होनी चाहिए। मल क्रिया साफ होगी तो डायबिटीज जैसी बीमारी कोई रोग नहीं होगा, डायबिटीज का कोई रोग नहीं। मल क्रिया साफ बनी हो और नियम से हो, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, इसके लिए तो वो खाने का एक नियम मानना पड़ेगा कि जैसे खाने का हमारा एक नियम है कि हम 2 बार से ज्यादा खाना नहीं खाएंगे। एक बार हम जो खाना खा के उसका जब तक के समाधान सही नहीं हो जाएगा तब तक दूसरा खाना खाने का हमको अधिकार नहीं है। और अगर वो नहीं हुआ है और दूसरे खाने का समय हो गया है तो केवल आपको खाना कैंसिल करना है। अब हम खाना कैसे खाते हुए, तो शाम का खाना बन गया, घर में पहुंच ही गया होगा, तो अब तो हमें खाना ही खाना है, चाहे वो पिछला निकला या नहीं निकला। तो इसको हम अगर सही रखेंगे तो फिर वो हमारी बात बिल्कुल ठीक बनी रहेगी, और हम जब फिर खाते चले जाएंगे तो सब लिपट जाएगा। खाने को कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, खाने को केवल उससे हमें देखना है कि हमारी मलक्रिया साफ हुई है कि नहीं। दूसरा ये है कि खाने का जो मैटर है, जो खाने में आखिर क्या क्या होना चाहिए, तो मैं 4 चीजों का नाम खाना हम लोगों ने माना है शास्त्र से कि दाल, आटा, घी और सब्जी। दाल, साग, घी और आटा, ये चारों चीजें पर्याप्त मात्रा में हमें शुद्ध उपलब्ध हों, और इसका ऐसा हम कंपोजिशन बना के लें कि शाम को हमें जैसे पल्लेदार पल्ला फेंक के भागता है ऐसे शौच हो जाए, तो समझ लो आज की क्रिया हमारी ठीक थी। ये अपने आप इसमें सेटिंग बनानी पड़ेगी। ये अलग अलग शरीर पे भिन्न भिन्न डिपेंड करता है कि किस शरीर की क्या स्थिति है, आपके कौन गैस कितना भाप दे रही है, उस हिसाब से पचेगा। भाई एक मीटर का है, एक एम्पियर का है कोई मीटर, कोई 2 किलोवाट का है, 3-4 किलोवाट का है, उस हिसाब से आएगा। अच्छा, जैसे कि बहुत से वृद्ध लोग हैं तो उनको जो है क्रिया नहीं ढंग से नहीं चल रही है, तो क्या कोई आयुर्वेद में कोई फार्मूला चूरन या कोई और कुछ ऐसा जो उससे उनको फायदा होता हो? देखिए, चूरन तो लगभग हर आदमी बनाता है। मैं भी तो एक चूरन बनाता हूँ, उसको मैं महीने के हिसाब से पैकेट देता हूँ, वो एक व्यापारिक बात हो जाएगी। जनरली बात यह है कि रात को मुनक्के लेने चाहिए, तो मुनक्का से थोड़ा पेट मुलायम रह के पेट साफ रहेगा
और दस्त साफ होता रहेगा। और खाने का जरूर अपना नियंत्रण रखना है कि आधा पेट भोजन, चौथाई पानी, चौथाई हवा के लिए खाली। इससे हम थोड़ा सा रखेंगे तो डायबिटीज नहीं होगी। चंद्रप्रावटी एक अच्छा साधारण आइटम है और हर फार्मेसी बनाती है, मैं भी बनाता हूँ। मैं किसी की बनी हुई दवा नहीं छूता हूँ। बहुत अच्छी जानकारी दी आज हमें मोहन ब्रजेश जो आयुर्वेदाचार्य हैं, जिन्होंने आज डायबिटीज के लिए जो जानकारी दी है। मैं तो कहूँगा डायबिटीज के मरीज इनकी सलाह निश्चित माने। आयुर्वेद के ये ज्ञाता हैं, आयुर्वेद में आज इनका दुनिया में नाम है। मैं तो कहूँगा इनकी सलाह डायबिटीज वाले मरीजों के लिए एक रामबाण साबित होगी। मैं आज की वार्ता यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद है जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। धन्यवाद आप।